हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम। तो आई होप कि आपकी पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी और आप कर रहे होंगे। और जैसा कि आपको पता ही है कि आपका फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। आई होप कि आपका रिजल्ट बढ़िया रहा होगा। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट की बैक है तो बिल्कुल घबराए नहीं। ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपको। नेक्स्ट टाइम आप क्या करें, और ज्यादा मेहनत करें। ठीक है ना? ओके, अगर फिर भी आपको कोई डाउट बचता है कि हाँ जी सर हमें ये डाउट है, हमें थोड़ा ये डाउट क्लियर कर दीजिए, या एग्जाम ये जो हमें कॉपी चेक करानी चाहिए या नहीं चाहिए, तो वो मेरे से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप स्टूडेंट मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एकेटीयू के बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए इवन सेमिस्टर में ये सब्जेक्ट होता है, जैसा कि आपको पता ही है कौन सा सब्जेक्ट है, इंजीनियरिंग मैथ 2। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 5 है स्टूडेंट। इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं वो पीआई के केसेस हम पढ़ रहे थे। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने केस नंबर फर्स्ट को देखा था, जिसमें साइन ए एक्स आ जाए या फिर कॉस ए एक्स आ जाए। तो वो अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस लेक्चर को देखिए, देन उसके बाद लेक्चर नंबर 5 पर आइए, मतलब केस नंबर 2 पर आइए। ठीक है ना स्टूडेंट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए। ओके, निकाल ली और हेडिंग डालिए केस नंबर 2, व्हेन क्यू इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स। ठीक है ना? तो चलिए, तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, कहीं पर भी आपको जैसे यहां पर ये q इज इक्वल टू ई की पावर ए एक्स दिया हो, तो उसमें ये केसेस जो यहां पर लिखे गए हैं, ये केसेस आपको स्टूडेंट अप्लाई करने होते हैं। अब कैसे अप्लाई करने होते हैं वो मैं आपको क्वेश्चन में लेकर बताऊंगा, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, अगर पीआई आपको निकालना हो तो 1/एफ डी, ये जो एफ डी है ये स्टूडेंट है फंक्शन, या फिर आप बोल सकते हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो ये है। ठीक है, और ई की पावर ए एक्स यहां पर दे रखा है। देन उसके बाद यहां पर ये जो डी है, इस डी की जगह ये आपको ए की वैल्यू कुछ दे रखी होगी, जैसे 1 2 माइनस के, माइनस में 1 माइनस में 2, तो ये वैल्यू आपको यहां पर रखनी होती है। जैसे ही आप इसमें ये ए की वैल्यू डी की जगह आप पुट कर देंगे तो ये आपके पास फंक्शन बन जाएगा। उसके बाद आपको ये चेक करना होता है कि ये जो एफ ऑफ ए है ये क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए एफ ऑफ ए। अगर बाय द वे अगर ये जीरो हो जाता है, मैंने यहां पर लिखा है इफ ये एफ ऑफ ए क्या हो जाता है, यहां पर आपके पास जीरो हो जाता है, तब आपको करना क्या है कि यहां पर ये जो फंक्शन है, ये जो वाली, ये तो फंक्शन आपके पास सेम है। उसके बाद यहां पर आप क्या करेंगे, एक्स से मल्टीप्लाई। तो स्टूडेंट यहां पर हमने एक्स से मल्टीप्लाई करी है, उसके बाद मल्टीप्लाई, और ये जो आपके पास एफ ऑफ ए है, ये जो एफ ऑफ ए है, इसका आपको डेरिवेटिव करना है। क्या करना है स्टूडेंट, डेरिवेटिव। इज दैट क्लियर ना? और उसके बाद ई की पावर ए एक्स वाली जो टर्म होती है वो हमारे पास सेम हो जाती है। ठीक है ना? तो आपको करना क्या है कि सर सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे कि एक्स से, देन उसके बाद उसका क्या कर देंगे, डेरिवेटिव आप कर देंगे। देन उसके बाद यदि एफ ऑफ ए ये जो है एफ डैश ए अगेन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, बट वही कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जीरो नहीं होनी चाहिए। बाय द वे अगेन जीरो हो जाता है तो फिर अगेन वही प्रोसेस जो आप अप्लाई कर रहे हैं इस वाले स्टेप में, सेम ऐसे ही नेक्स्ट स्टेप में आपको अप्लाई करना है। तो यहां पर अगेन आप x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। देन उसके बाद यहां पर आपने एक टाइम डेरिवेटिव कर दिया था, लेकिन यहां पर तो केस फेलियर हो गया था ना, केस फेल हो गया। जब यहां पर ये वैल्यू जीरो आ गई, जीरो आ जाती है तो केस फेल बोलते हैं उसको हम। देन उसके बाद इसका डबल डेरिवेटिव हम करते हैं, मतलब ये जो आपके पास आया है इसी का अगेन डेरिवेटिव आप करेंगे तो वो आपके पास एफ डबल डैश ए होता है, और ई की पावर ए एक्स जो है वो हमारे पास सेम है। क्लियर ना स्टूडेंट?
इज दैट क्लियर? यदि बाय द वे अगर ये भी जीरो हो जाता है, मैंने यहां पर लिखा है कि ये वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, अगर ये वैल्यू जीरो अगेन हो जाती है तब आपको यही सेम प्रोसेस आपको करना होगा, x की पावर 3, फिर उसका 3 बार डेरिवेटिव आप करेंगे। बट 3 बार नहीं होता है, बाय द वे कोई क्वेश्चन आ गया तो तब उसमें ये 3 बार अप्लाई होता है, बट ज्यादातर जो होता है वो केस 1 में और केस नंबर मतलब अगेन डेरिवेटिव 2 बार डेरिवेटिव ही इनफ होता है। ठीक है ना? अगर ये आपको थोड़ा बहुत समझ में आया है तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो क्वेश्चन से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर लिखा है कि फाइंड पी आई आपको निकालना है। अगर क्वेश्चन में पी आई पूछता है तो ओनली पी आई निकालेंगे, यदि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूछता है मतलब सी एफ पूछता है तो आपको सी एफ निकालना है, यदि ये बोला है कि हाँ फाइंड द सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन तब आप उस केस में सी एफ भी निकालते हैं और पी आई भी निकालते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट? बात क्लियर है? ओके, तो यहां पर ये आपको क्वेश्चन दे रखा है और यहां पर आप देखेंगे इस टर्म को, ये जो पूरी वाली टर्म होती है इसको हम बोलते हैं क्यू, और ये जो आपके पास ये जो टर्म होती है मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म को आप क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ डी। तो यहां पर मैंने यही लिखा है कि ये जो वैल्यू आपके पास है इसको मैंने एफ ऑफ डी नाम दिया है, एफ ऑफ डी लिख लिया, और ये जो टर्म है ये आपके पास क्यू है और ये मैंने लिख लिया। और ऊपर हमने बताया कि पी आई कैसे निकालते हैं, तो पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी और मल्टीप्लाई में क्यू। ठीक है, 1 अपॉन एफ ऑफ डी, ये है आपके पास एफ ऑफ डी, तो एफ ऑफ डी हमने स्टूडेंट लिख लिया, ये वैल्यू लिख ली। और क्यू यहां पर क्या क्या सर, क्यू ई की पावर एक्स है तो ई की पावर एक्स ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान से देखिए यहां पर क्या है, ए की वैल्यू कितनी है सर, ए बराबर यहां पर 1 है। अगर ये बाय द वे ऐसे कुछ होता, ई की पावर 2x होता, तब आप बोलते कि सर ए की वैल्यू कितनी है, यहां पर 2 है। ठीक है ना स्टूडेंट? यहां पर अगर आप देखेंगे जब एक रखेंगे इस पूरी इक्वेशन में, डी की जगह आप क्या रखेंगे, एक रखेंगे। जब डी की जगह आप एक रखेंगे तो आप देखेंगे ये पूरी इक्वेशन जीरो बननी है। यहां पर आप रख के पुट करिए तो ये पूरी इक्वेशन क्या बननी है, जीरो। और हमने आपको क्या बताया था कि ये एफ ऑफ ए जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर बाय द वे ये जीरो हो ही गया है, अगर जैसे आप इसमें पुट करेंगे, जैसे ही देखो एक पुट करा तो एक, और इसमें भी पुट करेंगे तो 2 और 1 कितने हो गए, 3। जैसे इसमें पुट करेंगे 1 तो माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 3 और प्लस के 3 कितने हुए, 0। तो ये यहां पर क्या हो गया स्टूडेंट, केस ऑफ फेलियर हो गया। जब केस ऑफ फेलियर हो जाता है तो हमने आपको क्या बताया कि सर आपने बताया कि x से मल्टीप्लाई और ये जो f ऑफ a है मतलब जो d वाली टर्म है उसको आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव आप कर देंगे। तो यहां पर स्टूडेंट हम वही लिख रहे हैं कि यहां पर हमने क्या है, पी आई, तो x से स्टूडेंट हमने मल्टीप्लाई करी और इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव कैसे, d की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होता है, 3x की पावर 2, सॉरी 3d, d है तो d, ठीक है, 3d स्क्वेयर प्लस में 2 दूनी कितने हो गए, 2 दूनी 4d और माइनस के 1 और ये 0, माइनस के 2 का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये आपके पास टर्म आएगी और जैसा यहां पर आप देखेंगे तो हमने ये वाली टर्म स्टूडेंट लिख दिया। उसके बाद पी आई इज इक्वल टू एक्स की मल्टीप्लाई, यहां पर आप अगेन ई की, यहां पर अगेन ए की वैल्यू आप रखेंगे, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 1, क्योंकि इसमें से आपको चेक करनी होगी ए की वैल्यू क्या है। अगर आप ए की वैल्यू यहां पर डी की जगह आप पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपके अकॉर्डिंग हमने पुट करने के बाद ये वैल्यू लिख दी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हुआ हो। डोंट वेरी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में और ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, घबराना नहीं है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट बचता है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास दे रखा है, ये ऑलरेडी डी ऑपरेटर की फॉर्म में दे रखी है। अगर यहां पर आप ध्यान देखेंगे तो ई की पावर एक्स है और यहां पर ई की पावर माइनस एक्स है, मतलब 2 टर्म आपके पास दे रखी
रखी है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, सेम प्रोसेस है। अगर 2 दे रखी है या 3 दे रखी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, बस तरीका क्या है हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेम है। तो यहां पर हमने लिख लिया, ये जो आप जानते हैं ये जो टर्म है ये क्या है, एफ ऑफ डी है, और ये जो टर्म है ये आपके पास क्या है, क्यू है। तो यहां पर हमने एफ ऑफ डी ये रही हमारे पास, और ये जो क्यू वाली टर्म है ये हमने लिख ली। उसके बाद पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी की पावर 3 माइनस के डी और ई की पावर x प्लस के, हमने ये जो q था वो हमने लिख ली। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करें, इस ये जो 1 अपॉन डी की पावर 3 माइनस डी है इसको e के साथ मल्टीप्लाई करें और इस पूरी वाली टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करें। कहने का मतलब क्या हुआ, इनको अलग अलग कर दें। तो 1 अपॉन डी की पावर 3 माइनस के डी ई की पावर x प्लस के 1 अपॉन डी की पावर 3 माइनस के डी ई की पावर x, ये हमने लिख लिया। अगर यहां पर आप ध्यान से देखें तो a की वैल्यू कितनी है सर, a की वैल्यू यहां पर 1 है। अगर आप 1 पुट करेंगे इसकी जगह 1 तो 1 की पावर कितनी हुई, तो 1 हुई। ठीक है, माइनस के 1 तो -1 प्लस 1 क्या हुआ, 0। तो ये तो केस क्या हो गया, फेलियर। अगर यहां पर भी -1 पुट करेंगे तो -1 और ऑड पावर है तो -1 आएगा, और यहां पर आप -1 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो -1 प्लस 1 तो क्या हुआ, कैंसिल आउट होके 0। तो यहां पर भी अगेन क्या हो गया, केस फेलियर हो गया। तो यहां पर भी ये केस फेलियर है, यहां पर भी। अब केस फेलियर वाला अभी हमने पहला ही क्वेश्चन किया है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x से मल्टीप्लाई और इसका डेरिवेटिव, सेम x से मल्टीप्लाई और इसका डेरिवेटिव आप करेंगे। तो यहां पर स्टूडेंट मैंने लिख रखा है स्टेप। तो यहां पर हमने क्या करा, x से मल्टीप्लाई करिए और इसका डेरिवेटिव 3d स्क्वायर, तो 3d स्क्वायर और d का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। तो ये 1 आपने लिख लिया है। ठीक है ना, सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज थोड़ी सी आ रही होगी। ठीक है ना, ओके, कोई बात नहीं है, बस ठीक है ना, ओके। उसके बाद सेम अगेन हमने x से मल्टीप्लाई करी है और इसका अगेन डेरिवेटिव हमने कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर डी स्क्वायर की जगह आप पुट क्या करेंगे, a वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पर भी डी स्क्वायर की जगह -1। जैसे ही आप वैल्यू पुट कर देंगे तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी। उसके बाद ये x/2 है, ये भी x/2 है, तो x/2 हमने कॉमन लिया और जो कॉमन लेके बच गया है वो हमने यहाँ पर लिख दी है। ठीक है ना स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है फाइनल। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया ना, ओके। ऐसे ही क्वेश्चन आपको समझ में आते रहेंगे। ठीक है ना, ओके, घबराना नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 6 क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो बिल्कुल सेम प्रोसेस है और आसान मेथड है। ठीक है, तो यहां पर सॉल्व पी आई, फाइंड पी आई आपको निकालना है, जबकि ये आपको दे रखा है। जो ऊपर प्रोसेस हमने की है बाकी के क्वेश्चन में, सेम क्वेश्चन में यही प्रोसेस आपको करनी है। ठीक है, तो हमने लिख लिया, आप जानते हैं ये एफ ऑफ डी है और ये आपके पास क्या है, क्यू वाली टर्म है। ठीक है, यहां पर पी आई का केसेस लगाएंगे, 1 अपॉन एफ डी मल्टीप्लाई में क्यू हमने लिख लिया, और जो एफ डी की वैल्यू है वो हमने यहां पर लिख ली और जो क्यू की वैल्यू है वो हमने लिख ली। और ये आप जानते हैं ये जो 8 है ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो ये हमने बाहर की तरफ लिख लिया। उसके बाद ये जो वैल्यू बच गई है जो 8 के अलावा है वो हमने यहां पर लिख ली। अगर यहां पर ए की वैल्यू आप कंपेयर करेंगे तो यहां पर ए एक्स, ई की पावर ए एक्स से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी सर, ए की वैल्यू यहां पर आ रही है 2। ए की वैल्यू कितनी आई है, 2। अगर आप 2 यहां पर पुट करेंगे, 2 माइनस 2 करेंगे तो 0। तो ये तो क्या हो गया, केस फेलियर हो गया। यहां पर क्या हो गया स्टूडेंट, केस फेलियर। अगेन इसका क्या करेंगे फिर कि सर केस फेलियर में तो आपने बताया x से मल्टीप्लाई उसका डेरिवेटिव, तो यहां पर हमने x से मल्टीप्लाई करिए और इसका डेरिवेटिव आप करेंगे। तो यहां पर इसको लेट करिए कि x है, ये यहां पर ये क्या है कि x की पावर 2, जब x की पावर 2 का डेरिवेटिव करते हैं तो 2x आता है ना, तो यहां पर 2x आया। अगर d का अगेन डेरिवेटिव आप करते हैं तो ये क्या आएगा, 1 आएगा। तो 2 की मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो 2 ही आता है नहीं, तो सेम ऐसे ही। और e की पावर x वाला टर्म ये हमारे पास क्या है, सेम। अगर यहां पर
a की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 2 है, अगर 2 भी आप इसमें पुट करेंगे तो 2 माइनस 2 कितना हो गया 0। तो सर ये केस अगेन फेलियर हो गया, मतलब दोबारा हो गया। अब दोबारा जब होता है तो अगेन x से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसी वाली टर्म को डेरिवेटिव करते हैं। जैसे अगेन x से मल्टीप्लाई कर दी हमने तो भाई 8x, ये 8x तो ऊपर वाला है और x से मल्टीप्लाई, अगर इसको हम क्या करें डेरिवेटिव, तो x मतलब d माइनस 2 है तो d के रेस्पेक्ट में करेंगे तो d का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, तो 1 यहां पर लिखी नहीं है, ठीक है। और 2 का आप जानते हैं इसका क्या हो गया 0, तो इसलिए e की पावर 2x हमारे पास क्या है सेम है। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 से इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं 4 बार, तो ये आपके पास 4x स्क्वायर, मतलब 2 से इसको यहां पर कैंसिल आउट कर लेते हैं 4 बार, और 4x स्क्वायर e की पावर 2x, तो ये आपके पास क्या बच जाता है, ठीक है, ये आपके पास क्या आता है पी आई आपके पास आ जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट, समझ में आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर लिखा है, ये आपके पास, इसमें ये आपको सॉल्व करना। सॉल्व का मतलब होता है कि आपको सीएफ भी निकालना है और पीआई भी आपको स्टूडेंट निकालना होता है। तो यहां पर हमने लिख रखा है कि ये आपके पास जो क्वेश्चन दे रखा है वही है। देन उसके बाद ई की पावर 2e की पावर माइनस के x, तो आप जानते हैं इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, और ऑक्सिलरी इक्वेशन आप जानते हैं कैसे बनाते हैं कि सर जहां पर d है उसकी जगह m पुट करते हैं और जहां पर y है उसकी जगह 1 पुट करते हैं। ये आपको स्टूडेंट हमने लेक्चर नंबर 2 में और लेक्चर नंबर 3 में आपको बताया कि ऑक्सिलरी इक्वेशन और सीएफ कैसे निकालते हैं, तो वो आप वहां से जाके देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां से आप जाके लेक्चर नंबर 1 2 3 4 5 देख सकते हैं, ठीक है ना। और भी लेक्चर आएंगे, ठीक है, अब डेली लेक्चर आएंगे, घबराना नहीं है। ओके, आपके एग्जाम से पहले 5 यूनिट आपके पास होंगी, 1 शॉट फुल लेंथ लेक्चर सब कुछ होगा आपके पास। देन उसके बाद यहां पर हमने पुट किया m+1 की पावर 3 इज इक्वल टू 0। अगर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं m+1 m+1 m+1, बिल्कुल सर, m+1 इक्वल टू 0, m+1 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू कितनी आएंगी 3। और यहां पर आप देखेंगे तो रूट कैसे आए हैं कि सर यहां पर क्या है रूट इक्वल है, ठीक है, रूट क्या है इक्वल है। जब रूट इक्वल होते हैं तो सीएफ का फॉर्मूला होता है ये, तो सीएफ का फॉर्मूला ये, और यहां पर ये जो m है ये m क्या है, ये जो वैल्यू है तो -1 आएगा, तो -1 मतलब x माइनस के x, तो ये स्टूडेंट यहां पर आपका क्या निकल जाता है CF आप कैलकुलेट कर लेते हैं। जब आप CF कैलकुलेट कर लेते हैं तो f ऑफ d क्या था, ये f ऑफ d था आपके पास, तो ये आपने लिख दिया, और q यहां पर ये था, तो pi का केसेस आप जानते हैं, तो 1/f ऑफ d मल्टीप्लाई में q आपके पास, जो f ऑफ d की वैल्यू है वो आपने पुट कर दी और q की जो वैल्यू है वो आपने पुट कर दी। अगेन आप देखेंगे तो ये जो 2 है वो आपके पास क्या है कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये हमने स्टूडेंट बाहर लिख दिया। उसके बाद जो बाकी की टर्म है वो हमने इस साइड आपने लिख ली। अगर यहां पर आप देखेंगे तो a की वैल्यू कितनी है सर, a की वैल्यू तो -1 है, और -1 d की जगह आप -1 पुट करेंगे तो -1 + 1, तो ये तो कैंसिल आउट होके क्या हो गया 0। तो इसका मतलब ये क्या हो गया यहां पर केस ऑफ फेलियर। जब ये केस ऑफ फेलियर हो गया तो फिर क्या करें कि सर x से मल्टीप्लाई और इसको डेरिवेटिव, अगर मैं इसको डेरिवेटिव करता हूं तो d+1 का होल स्क्वायर ये आपके पास आएगा, ठीक है। 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/x मल्टीप्लाई 1/3d इस 3d + 1 का होल स्क्वायर, और e की पावर माइनस के x ये आपके पास आएगा, ठीक है, पी। नेक्स्ट स्टेप हमारा यही है, तो देखिए यहां पर हमने लिख लिया है, ये हमने यहां पर लिख लिया, ठीक है। ओके, कोई डाउट नहीं सर। अगेन आप देखेंगे तो ये अगेन केस फेलियर हो रहा है, क्यों -1 आप पुट करेंगे तो -1 + 1 अगेन फेलियर। देन उसके बाद यहां पर अगेन फिर आप देखेंगे तो अगेन फिर ये केस फेलियर, तो ये 3 बार फेलियर हुआ। तो यहां पर अगेन जैसे यहां पर केस फेलियर, तो x से अगेन आपने मल्टीप्लाई करी और इसको अगेन डेरिवेटिव करा, तो 3 दूनी 6 d + 1 और e की पावर माइनस के x से,
तो यहाँ पर अगेन फेलियर हो रहा है। तो फिर 2x की पावर 3, 2x की पावर 3 मल्टीप्लाई इस d का डेरिवेटिव आप करेंगे तो d का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 आपके पास हो गया। तो 1/6 और e की पावर माइनस के x। उसके बाद इस 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 3 तो x की पावर 3/3 e की पावर माइनस के x, ये आपके पास स्टूडेंट आता है पीआई। अब आप जानते हैं कि अगर हमें किसी भी इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर जनरल सॉल्यूशन निकालना होता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है क्या, y इज इक्वल टू CF प्लस पीआई। और CF स्टूडेंट हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, जो CF की वैल्यू आई है वो हमने लिख ली। उसके बाद पीआई जो भी आया है, ये आपके पास पीआई आया है तो पीआई वैल्यू हमने यहां पर लिख ली। तो ये आपके पास आता है कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर आप इसी को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है ना, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया? ओके, तो इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस एक बार आपको समझना है कोशिश, और खुद से क्वेश्चन को आप पहले ट्राई करें, देन उसके बाद क्वेश्चन को आप मैच कर सकते हैं आंसर। ठीक है ना, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा डिफरेंट है स्टूडेंट। बाय द वे आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको करना कैसे है, ठीक है ना। तो यहां पर 2 केसेस आप देखेंगे, तो e की पावर माइनस के 2 और ये 2 साइन hx है, ये 2 साइन hx है। तो इस ये जो आपके पास साइन hx का अलग फॉर्मूला होता है, तो मैंने यहां पर नोट करके ये 3 फॉर्मूले लिख रखे हैं। ये 3 फॉर्मूले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये आपको क्वेश्चन में नहीं बताए जाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगर बाय द वे कहीं पर भी आपके पास साइन hx दिखाई दे तब आपको ये फॉर्मूला साइन hx की जगह आप ये वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। बट यहां पर आप देखेंगे साइन hx मतलब ahx नहीं है। अगर ये आपके पास होता कि साइन और 2hx, तब आपके पास जो a की वैल्यू होती तो यहां पर क्या होती 2h, यहां पर क्या होती 2x आपके पास वैल्यू हो जाती, ठीक है ना, 2xx, ठीक है ना। तो ये आपके पास वैल्यू हो जाती। सेम ऐसे ही कॉस के लिए, यहां पर कॉस के लिए प्लस आ जाता है, साइन के लिए माइनस आता है, और टेन के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। ऊपर माइनस आएगा और नीचे भी प्लस आएगा, ठीक है। ठीक है ना स्टूडेंट, एकदम समझ में आया ना। तो ये फॉर्मूले, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। उसके बाद अगेन वही प्रोसेस हमने किया है कि ये जो वैल्यू दे रखी है वो हमने लिख ली। उसके बाद ये जो टर्म दे रखी है वो भी हमने सेम एज इट इज लिखी है। उसके बाद ये हमारी टर्म सेम एज इट इज हमने लिख लिया। उसके बाद e की पावर माइनस के 2x सेम एज इट इज, ये अगेन यहाँ पर फॉर्मूला है। तो ये जो 2 है ये आपके पास कांस्टेंट है, तो ये 2 हमने अगेन यहाँ पर सेम एज इट इज लिखा है। और साइन hs का फॉर्मूला हमने आपको बताया कि e की पावर, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है सर, a की वैल्यू तो 1 है, तो इसलिए a की वैल्यू 1, तो 1x मतलब x आएगा तो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस के x अपॉन 2, और इस 2 से ये 2 यहां पर स्टूडेंट क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। और जो भी टर्म आपके पास बची है तो इसका मतलब ये टर्म सेम, और ये जो वैल्यू टर्म है, ये वाली जो टर्म है ये आपके पास सेम, और e की पावर x माइनस के e की पावर माइनस के x, तो ये जो टर्म है वो आपके पास क्या है, सेम आपके पास बचेगी। ठीक है। उसके बाद ये आपके पास क्या है, f ऑफ d है, ये आपके पास क्या है, f ऑफ d, और ये जो पूरी टर्म है ये आपके पास q है या नहीं q। ये इसमें तो सर 3 आ गई टर्म, क्यों, कोई बात नहीं। जैसा हमने 2 वाली टर्म के लिए अभी क्वेश्चन सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 2, तो सेम ऐसे ही 3 वाले के लिए सॉल्व करना, क्यों घबराना, ठीक है ना। क्वेश्चन को करने का तो तरीका हमारा सेम ही है ना भाई, ठीक है। जब तक अंकुश सर है तो आपको क्यों टेंशन लेनी है भाई, तुम्हारा भाई अभी जिंदा है भाई। ओके ओके, तो चलिए यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं। जब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं तो d की जगह आप m पुट करते हैं और y की जगह यहाँ पर 1 पुट करते हैं। तो यहाँ पर d की जगह m पुट किया है, y की जगह 1 पुट किया है, और इज इक्वल टू में 0। तो ये हमने CF के केसेस में पढ़ाए हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे क्या फॉर्मूला होता है रूट जब आ जाते हैं, तो ठीक है। तो वो वहां से आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, तो वहां से भी आप लेक्चर सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएंगे। उसके बाद हमने इस m+1 का होल स्क्वायर है, तो इसको m+1 m+1, तो यहां से
m की वैल्यू कितनी आएंगी सर 3 आएंगी, तो m की वैल्यू माइनस के 2 और m की वैल्यू 1 1 ये आपके पास। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो दो वैल्यू है ये रिपीट है और ये जो माइनस के 2 है ये डिफरेंट वैल्यू है। तो इसके लिए स्टूडेंट जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास CF का फॉर्मूला आता है C1 e की पावर m1x। यहां पर ये जो आपके पास है इसको हम m1 का नाम दे रहे हैं कि ये जो रूट है ये m1 है। उसके बाद C2 आपके पास C2 प्लस ये दोनों रूट सेम है और सेम रूट के लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं C2 प्लस x C3 और e की पावर m2x। ये जो दो वैल्यू आई हैं ये आपके पास m2 है और ये आपके पास m1 है, ठीक है। और ये वैल्यू आप यहां पर पुट करेंगे तो वैल्यू आपने यहां पर क्या कर दी है पुट कर दी। और पीआई का केस आप जानते हैं, पीआई कैसे निकालते हैं, पीआई का फॉर्मूला क्या होता है 1/f(d) मल्टीप्लाई में q आपके पास होता है, ठीक है। 1/f(d), f(d) आपके पास क्या है ये वैल्यू थी तो ये वैल्यू हमने यहां पर लिख ली। उसके बाद f(q) क्या था, सॉरी Q क्या था, ये आपके पास Q है तो ये जो Q वाली टर्म थी ये हमने लिख ली। अब ये जो f(d) है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी। तो हमने क्या करा अलग अलग इनको कर दिया है नेक्स्ट स्टेप में। तो यहां पर देखेंगे e की पावर माइनस के 2x अलग है और e की पावर x अलग है और e की पावर माइनस के x अलग है। तो ये वैल्यू हमने यहां पर स्टूडेंट अलग अलग कर दी है। जैसे आप इनको वैल्यू को अलग अलग करेंगे तो सेम आप यहां पर अगेन यहां पर देखिए, ध्यान से देखना है बट यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ये देखिए d+2 और यहां पर आप देखेंगे तो a की वैल्यू क्या है सर, a की वैल्यू -k2, तो -k2 इसमें पुट करेंगे और +k2 तो ये तो केस ऑफ फेलियर 0, तो इसका मतलब ये पूरी टर्म को 0 बना देगा। तो ये जो टर्म है ये जो d+2 है इसको हम अलग लिख लेते हैं। अब जो हम सॉल्व करेंगे पहले इसके लिए सॉल्व करेंगे। सेम ऐसे ही e की पावर x है, e की पावर x मतलब a की वैल्यू कितनी है 1। अगर आप a की वैल्यू यहां पर d की जगह 1 पुट करेंगे तो ये अगेन केस फेलियर, यहां पर केस फेलियर होगा ना क्योंकि ये 0 है। इसको आप यहां से अलग साइड में कर लेंगे, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। सेम ऐसे e की पावर माइनस के x है, जब आप माइनस के x मतलब a बराबर क्या है -1, जब -1 है तो इसको सॉल्व करना आसान है क्योंकि ये तो केस 0 हो ही नहीं रहा क्योंकि आप पुट करेंगे तो -1 -2 तो -2 आएगा ना, -2 का होल स्क्वायर। सेम ऐसे ही -1 + 2 तो यहां पर क्या आएगा 1 आएगा, 1 आएगा या नहीं। तो ये तो 0 हो ही नहीं रहा है तो इसको तो हम डायरेक्ट वैल्यू को पुट करेंगे उसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो दो केसेस हैं इसमें सबसे पहले ये d-1 को अलग करेंगे और d+2 को अलग करेंगे और उसके बाद यहां पर पहले इसको सॉल्व करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये नेक्स्ट स्टेप में हमने किया है, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा जो मैंने यहां पर लिखा है वही। जैसे वो 0 हो रहा था, जो 0 हो रही है वो टर्म हमने अलग लिख ली, पहले हम इस वाली टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही d-1 का होल स्क्वायर, ये वाली टर्म 0 हो रही थी लेकिन बट अभी इसको सॉल्व नहीं करना, पहले जो टर्म 0 नहीं हो रही थी इसको सॉल्व करेंगे, क्लियर। देन ये तो टर्म हो नहीं रही थी, यहां पर हमने वैल्यू को पुट किया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर वैल्यू आप पुट करेंगे तो -a बराबर यहां पर कितना है -2, यहां पर a बराबर कितना है 1 है। जैसे ही -2 पुट करेंगे -1 तो -3 का होल स्क्वायर, ये आपने लिख लिया। सेम ऐसे ही इसको a बराबर 1 मतलब d की जगह आप पुट करेंगे, इसमें d की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 + 1 कितना हो गया 3 और e की पावर x ये आपके पास सेम। और जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये -1/4 e की पावर -x ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर आप जानते हैं 1/-3 का होल स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर मतलब 1/9, तो ये 1/9 यहां पर लिखा है और ये जो d वाली टर्म थी अब हमने यहां पर लिख दी है, ठीक है। सेम ऐसे ही 1/3 ये हमने सेम लिख लिया और ये जो d वाली टर्म थी ये हमने e ऑपरेटर के साथ लिख लिया, ठीक है। सेम, और ये जो टर्म है ये आपके पास सेम एज इट इज चल लिया। अगर यहां पर वही केस, ये जो टर्म थी ये भाई ये तो ही केस फेलियर बना रही थी या नहीं, यहां सर ये तो केस ऑफ फेलियर ये हो गया। सेम ऐसे ही सेम ये भी तो केस फेलियर बना रही थी कि हाँ सर, जब केस फेलियर होता है तो हम क्या करते हैं कि सर x से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका डेरिवेटिव करते हैं। तो x से स्टूडेंट हमने मल्टीप्लाई करी और इसका जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो d+2 को डेरिवेटिव करेंगे तो d का
1 हो गया और प्लस 2 का 0, तो 1 प्लस 0 और 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ तो 9 आपके पास आएगा और e की पावर माइनस के 2x एज इट इज बचेगा। ठीक है ना, क्लियर, ओके। उसके बाद सेम ऐसे ही यहां पर आप d-2, ये आपके पास d-2 का होल स्क्वायर है या नहीं, इसको आप डेरिवेटिव करेंगे तो x की पावर 2, x की पावर 2 का डेरिवेटिव कितना होता है कि सर 2x होता है। ठीक है, 2x हो गया तो ये आपके पास 2x आपके पास हो गया। ठीक है, 2x ही तो हुआ है और e की पावर x और ये वाली जो टर्म है ये आपके पास सेम एज इट इज चलिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे फिर अगेन केस फेलियर हो रहा है, ये केस फेलियर नहीं है, ये जो टर्म है ये अगेन है। क्यों, आप e की पावर यहां पर a की बराबर कितना है 1, a बराबर 1 तो d की जगह आप क्या रखेंगे 1, तो 1 माइनस 1 क्या होगा 0 और 0 नहीं होना चाहिए तो इसका मतलब ये तो 0 हो रहा है तो अगेन केस फेलियर। जब ये अगेन केस फेलियर है तो पहले तो हमने ये केस फेलियर जो था पहले इसमें x से मल्टीप्लाई करी थी तो देन उसके बाद अगेन x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर। ठीक है, और d-1 का डेरिवेटिव आप करेंगे तो d-1 तो 1 और माइनस के 0। ठीक है, तो उसके बाद ये 3 दूनी कितना हो गया 6। ठीक है, 3 दूनी 6 नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा है और ये जो टर्म है ये आपके पास सेम है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आपके पास टर्म आ जाएगी। ठीक है, ये टर्म आपके पास आ गई। जब ये टर्म आपके पास आ गई है तो अब आप जानते हैं जनरल सॉल्यूशन या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं कि बिल्कुल सर हम जानते हैं। तो y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ आप पहले ही निकाल चुके हैं और पी आई अभी आपके पास आया है तो दोनों की वैल्यू को आप पुट करेंगे और ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, समझ में आया ना। अगर आपको डाउट है कहीं से समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से दिमाग लगाइए, वीडियो को पीछे जाके रिवाइंड आप कर सकते हैं। ठीक है, वहां से बिल्कुल एग्जैक्ट एकदम समझ में आ जाएगा। बहुत इजी वे में क्वेश्चन कराए हैं, बहुत इजी। तब भी डाउट नहीं आता है, तब भी डाउट आता है तो वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना, या फिर आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको ये दे रखा है, अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में 2 केस इंक्लूड हैं। तो ये तो आपके पास केस नंबर 2 है और ये जो आपके पास sin 2x है ये हमने केस नंबर 1 में कराया, तो इसलिए सबसे पहले आप केस नंबर 1 को आप देखेंगे तो तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके। तो ये जो वैल्यू दे रखी थी डी की फॉर्म में हमने ये कन्वर्ट कर ली, ये यहां से y कॉमन लिया, y हमने कॉमन लिया और उसके बाद ये जो टर्म थी ये क्या है आपके पास q और ये आपके पास क्या है f ऑफ d है। ठीक है, यही तो f ऑफ d है। हाँ सर, तो इसमें 2 केसेस हैं, तो केस नंबर 2 ये वाला है e की पावर x और केस नंबर 1 ये वाला है क्योंकि sin 2x आ रहा है तो sin 2x मतलब sin ax और a बराबर यहां पर क्या है 2 है, a बराबर कितना है 2। तो सेम सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब d की जगह m पुट करते हैं और y की जगह 1 पुट करते हैं, तो ये वैल्यू आप यहां पर लिखेंगे, तो ये वैल्यू यहां पर हमने लिख ली। जैसे ही आप इसको m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4, जब आप इसको सॉल्व करेंगे स्क्वायर जब आप इधर जाएंगे तो आयोटा आएगा, आई वाली टर्म आएगी और आई वाली टर्म को प्लस माइनस 2i आएगा। ठीक है, प्लस माइनस 2i ये तो सॉल्व करना आप जानते ही होंगे भाई। ठीक है, और प्लस माइनस 2 जब आई आएगा तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0 प्लस माइनस 2i, तो आगे हमने क्या लगा दिया 0, क्योंकि अगर किसी भी इक्वेशन को अल्फा प्लस माइनस के आई बीटा ये आपके पास होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रूट का फॉर्मूला CF में ये हमने पढ़ाया है आपको, इसलिए CF इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 2 लेक्चर नंबर 3 आप देखिए, वहां से आपको सभी डाउट जो CF के हैं वो डाउट क्लियर हो जाएंगे। बार बार मैं बोल रहा हूं, अगर रेगुलर आप देखेंगे तो समझ में आएगा, 100% आएगा, गारंटी में लेता हूं इस बात की। ठीक है, तो यहां पर CF का फॉर्मूला होता है e की पावर अल्फा एक्स C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 sin बीटा एक्स। तो यहां पर आप बीटा की वैल्यू आप जानते हैं, तो बीटा की वैल्यू कितनी है, ये आपके पास बीटा की वैल्यू है और ये जो ये है ये आपके पास अल्फा की वैल्यू है। तो अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू 2 रखी, बीटा की वैल्यू 2 रखी। उसके बाद e की पावर 0x मतलब e की पावर 0 का मतलब होता है 1
जब आप 1 से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आपके पास आती है C1 cos 2x प्लस C2 sin 2x, ये आपके पास CF निकल के आ जाता है। जब CF तो आपने निकाल लिया, अब बचा आपके पास क्या, PI। तो PI आप निकाल लेते हैं, तो 1/f ऑफ d मल्टीप्लाई में Q। तो F की वैल्यू जो दे रखी है वो लिख ली और Q की वैल्यू जो दे रखी है वो हमने, तो आप जानते हैं दो केसेस हैं। तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई E के साथ करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई E के sin 2x के साथ करेंगे। तो हमने दोनों को अलग अलग स्टूडेंट कर लिया। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर A की वैल्यू कितनी है, A बराबर 1। जब आप A की बराबर 1 मतलब D की जगह आप 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 4 और E की पावर x। तो ये तो केस फेलियर नहीं है, तो ये तो इजीली सॉल्व कर लेंगे। बट यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर इसका अलग केसेस होता है कि A बराबर कितना है, A बराबर 2 है, लेकिन A बराबर यहां पर आपको कितना रहता है, माइनस तो अलग आता है लेकिन 2 का स्क्वायर आप करते हैं, तो इसलिए यहां पर क्या आया, -4। जब -4 यहां पर रखेंगे, ये आपके पास ये डी स्क्वायर है, ये आपके पास डी स्क्वायर, तो माइनस तो ऑलरेडी आएगा और डी की जगह मतलब डी स्क्वायर की जगह और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2, तो 2 का आप क्या कर देंगे, 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना आया, -4। ये -4 मतलब ये डी स्क्वायर की जगह -4 आया और ये +4, तो -4 + 4 0, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, केस फेलियर होता है। तो ये जो sin 2x वाला है ना, ये हमने इससे पहले वाले लेक्चर में समझाया। तो sin 2x केस नंबर 1 में आप देखिए कि ये 2 माइनस के क्यों आता है, ये हमने बताया है, ठीक है ना वहीं पर। तो इसलिए ये -2, कोई स्टूडेंट ये सोच रहा हो कि सर -2 का होल स्क्वायर आप करेंगे तब जाके, नहीं, ये माइनस आता है, ये माइनस अलग है, ये 2 के स्क्वायर के ऊपर है ही नहीं, ये जो माइनस है ये स्क्वायर के ऊपर है नहीं, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और ये जो माइनस था ये इसलिए माइनस आता है, ये फॉर्मूले में ही होता है, फॉर्मूले में ही होता है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमने यहां पर रख दी। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 1/5, इसको सॉल्व करेंगे तो x अपॉन ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये जो 2 है ये 2 हमने लिख लिया, x/2, 1/d आपके पास बचता है। तो ये केस नंबर 1 में हमने बताया कि जहां पर आपको 1/d दिखाई दे तो उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन, और जहां पर d दिखाई दे मतलब d ऊपर हो, ओनली d ऊपर हो, तब उसका मतलब होता है डेरिवेटिव। तो यहां पर इस sin 2x का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आप करेंगे तो sin 2x और इंटीग्रेशन के ये फॉर्मूले हमने सबसे स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो वो उसके अकॉर्डिंग हमने sin 2x का इंटीग्रेशन आप करेंगे तो माइनस के cos 2x होता है, और 2x का अगेन आप करते हैं इंटीग्रेशन, तो ये आपके पास कितना आता है, 2 आएगा। तो ये डिनोमिनेटर में क्या आता है आपके पास, 2, तो इसलिए ये 2 और ये 2 दोनों की मल्टीप्लाई आप करेंगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 4, और ये जो प्लस माइनस ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस के x/4 cos 2x, और ये जो टर्म थी ये आपके पास सेम है। और जनरल सॉल्यूशन मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन आप जानते हैं y = CF + PI, और CF की ये वैल्यू है और PI की ये वैल्यू आपने निकाली है, ये जो पूरी टर्म है ये PI है और ये जो पूरी टर्म है ये आपके पास CF है, दोनों वैल्यू को यहां पर पुट किया और y आपके पास सॉल्यूशन आ गया, जिसे आप जनरल सॉल्यूशन या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये लेक्चर नंबर मतलब 5 था, इसमें हमने केस नंबर 2 पढ़ा, ठीक है। ओके, देन उसके बाद हम चलते हैं पढ़ेंगे केस नंबर 3 को, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर भी आपको कोई डाउट बचता है कि सर कोई डाउट है हमें यहां से समझ में नहीं आया है, तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं कि वीडियो को थोड़ा पीछे ले जाके आप देख सकते हैं, थोड़ा खुद से भी दिमाग लगाएंगे, बहुत इजी वे में, आसान वे में हमने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, ठीक है ना। फिर भी आपको डाउट बचता है तो वो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में या फिर आप मुझे टेलीग्राम में आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, तो अब हम लेक्चर नंबर नेक्स्ट में केस नंबर 3 और 4 दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। केस नंबर 3 और 4 को दोनों को एक साथ पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।